सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय हिंदी का जो कार्यपत्रक है 66 से लेके 70 तक का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रखर कार्य पुस्तिका सत्र 2023-24 की जो लेटेस्ट कार्य पुस्तिका उसका जो कार्यपत्रक है 66 से लेके 70 तक का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 66 दक्षता क्या है। समग्र संदर्भ सामग्री से वाक्य निर्माण करना। निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, उनको इस प्रकार लिखिए कि अर्थ दे पाए। कार मास कार माँ से गई बाजार, इसका क्या करेंगे, माँ कार से बाजार गई। फिर इसका करेंगे आज पिताजी है वो देर से आएंगे। फिर दादाजी ने राजा रानी की कहानी सुनाई। फिर अच्छी सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद निशान लगाइए। सागर पर एक लड़का है। सागर पर एक जो लड़का है वो क्या है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सरल वाक्य। सागर एक क्या है, लड़का है, तो वो क्या है, सरल वाक्य। फिर पापा देर से आए इसलिए घूमने नहीं गए, ये कौन सा वाक्य है। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है संयुक्त वाक्य। फिर नेक्स्ट है, तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ। तो इसका जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसी में भी मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संयुक्त वाक्य। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। इसमें कौन सा है वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मिश्रित वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखिए रचना के आधार पर। इस शहर में शांति रहती, ये क्या है, सरल वाक्य। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। फिर जो कर्मवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते, ये क्या है, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 66 से 67। नेक्स्ट ये आपके जो कार्यपत्रक है 67 दक्षता है पठित सामग्री के आधार पर अपने अनुभव लिख पाना। उन राज्यों के नाम लिखकर रंग भरिए जिनमें लाख के सामान का निर्माण होता है। लाख का जो सामान है वो कहाँ कहाँ निर्माण होते हैं, उनके राज्यों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा भारत का है जो मानचित्र दे रखा है इसमें लाख का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, किन किन राज्यों में होता है, तो उनके नाम लिखने हैं। फिर यहाँ पर राज्यों के नाम राजधानी सहित लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा राज्यों के नाम, राजस्थान राजधानी जयपुर हो जाएगा, गुजरात राजधानी हो जाएगा गांधीनगर। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, तो इसका हो जाएगा लखनऊ। फिर इसका कर्नाटक का हो जाएगा बेंगलोर। नेक्स्ट है आपके मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो हो जाएगा भोपाल। फिर नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 68 का हल। कार्यपत्रक 68 है, आप देख सकते हैं कार्यपत्रक 68 दक्षता उपलब्ध संदर्भ को समझते हुए जीवनी लिख पाना। तो इसमें दे रखा, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। उनके बारे में टेबल के कुछ आंकड़े दिए गए जैसे नाम, जन्म स्थान आदि। आप दिए गए सभी तथ्य के आधार पर इस वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 15 अगस्त 1915 को हुआ था और उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित जगरपुर नाम गांव में हुआ था। वे 87 वर्ष की आयु में 27 नवंबर 2002 को स्वर्गवासी हो गए। उज्जैन मध्य प्रदेश में उन्होंने प्राण त्यागे। वे अच्छे कवि और शिक्षाविद थे। उन्होंने मिट्टी की बारात, हिलोल व जीवन के गान आदि रचनाएं की। इन्हें 1947 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1974 में पद्मश्री एवं 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आप भी अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिएगा। तो हमारे प्रधानाध्यापक जी श्री सुरेश कुमार जी का जन्म 3 जुलाई 1988 को राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में हुआ था। वे एक शिक्षक थे, लेकिन हम बच्चों के साथ पितृतुल्य व्यवहार रखते थे। हमेशा सरल एवं सादगी भरा जीवन जीते थे। विद्यालय में हमेशा अपना पूरा सहयोग देते थे। नेक्स्ट देखिएगा, कार्यपत्रक 69 का हल। कार्यपत्रक 69 है, इसमें देख सकते हैं आप, दक्षता क्या, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। ची 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 गाती चिड़िया इस डाली में, उस डाली पर बैठा करती, उड़कर उड़कर सबको खूब सुहाती चिड़िया। आंगन आंगन चुगती दाने, नल पर आती बैठ नहाने, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया। भाता इसे न बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है। कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो चिड़िया को खुश बताती हैं। पंख भिगोकर सुख पाती चिड़िया। फिर देखिएगा, चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए, सदैव आज़ाद रहने की सीख दे रही हैं। फिर नेक्स्ट है, चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती हैं। यह बताने वाली पंक्तियाँ चुनकर लिखिए। तो भाता इसे न बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना। फिर नेक्स्ट है, चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं कहानियाँ मशहूर हैं। तुम्हें जो अच्छी लगती हैं उसके कुछ अंश यहाँ लिखिएगा और अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। तो चिड़िया मुझे बना दे प्रभु, छोटे पंख लगा दे प्रभु, आसमान उड़ जाऊं, परियों को संग लाऊं, परियां गीत सुनाएंगे, हमको सुख हंसाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कार्यपत्रक 70 का हल। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कार्यपत्रक 70 का हल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यपत्रक जो 70 है, दक्षता पढ़ी सामग्री का सार लेखन कर पाना। निम्नलिखित अवतरण गद्यांशों को पढ़कर उनका सार व उपयुक्त शिक्षक लिखिएगा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ प्रयोजन व्यक्ति को व्यवहारिक बनाना, न शिक्षित होने के नाम पर अहम गर्व का हाथी उसके मस्तिष्क बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही हैं वह लगभग 100 साल पुरानी है। उसने एक उत्पादक का काम ही अधिक किया है। इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा है कि इस देश की अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या है, इसके निवासियों को किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। बस सुशिक्षितों को ही नहीं, साक्षरतों की बड़ी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी हैं, जो किसी दफ्तर में क्लर्क और बाबू बनने का अपना जो सपना देख सकती हैं। शीर्षक क्या है? शीर्षक है व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता। सार क्या है? शिक्षा प्राप्त करने का प्रयोजन केवल नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है, होना चाहिए, मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, दूसरा है, भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इसे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियाँ भारत भूमि को जलदान करती हैं। खेती सोना उगलती हैं। वन उपवन उद्यान फूल फल लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती हैं जो हमारे रोग दूर करने के काम आती हैं। भारत की भांति हिमालय विशाल हैं, अटल हैं, अमर हैं। वे हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत हैं। हम सब उसके ऋणी हैं। शीर्षक क्या है? मेरा देश महान। सार क्या? हमारा भारत देश विविधताओं वाला देश है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं, जो हिमालय जैसा पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।